बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ एहतजाज तूल पकड़ गया। माल रोड चेरिंग क्रॉस पर एहतजाजी धरने का 10वां रोज है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के एहतजाज से ट्रैफिक बंद है। डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिक्स की जानिब से नारेबाजी की जा रही है। जबकि आपको बता रहे हैं आज एहतजाजी धरने का 10वां रोज है। अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ एहतजाज तूल पकड़ गया है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के एहतजाज से ट्रैफिक बंद है। मौजूदा क्या सूरत हाल है धरने की, जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर, बताएगा। आज बिल्कुल तकरीबन 10वां रोज़ चढ़ चुका है और आज सुबह जो है वो हुकूमत की मुज़ाकराती टीम भी यहाँ पर आई और मुज़ाहिरीन के साथ मुज़ाकरात करने की कोशिश की गई, जिस पर मुज़ाकराती टीम की जानिब से ये कहा गया कि इस धरने को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन जो मुज़ाहिरीन थे उनका कहना था कि जब तक रिटर्न फॉर्म में हमें नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा तब तक ये धरना इसी तरह से जारी रहेगा। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अच्छा बताइएगा, 10वां दिन है, मुज़ाकराती टीम भी आई लेकिन कुछ समझ नहीं आया। 11 बजे तक सुबह टाइम दिया गया है, क्या कहेंगे आप कि किस तरह से ये मामला हल होगा? सर देखें, पहले तो 10वां रोज़ा हमारे धरने का। इससे पहले तो कोई भी गवर्नमेंट का बंदा हमारे साथ किसी भी मुज़ाकरात के लिए नहीं आया, लेकिन आज पहले दिन वो आए हैं। अंदर जाके बात हुई है सुबह 11 बजे, एक रूटीन के साथ जो है ना वो मुज़ाकरात चल रहे हैं। तो लेकिन जब तक हमें जो हमारे मुतालबात हैं उनका रिटर्न नोटिफिकेशन हमें नहीं मिल जाएगा, हम धरना इधर जारी रखेंगे। हम ऐसे वापस नहीं जाएंगे जब तक रिटर्न नोटिफिकेशन नहीं ले लेंगे। अच्छा आप बताइएगा कि 10वां दिन है, मुज़ाकराती टीम तो आ गई 10 दिन के बाद, अगर वो रिटर्न नोटिफिकेशन पर नहीं आते हैं, धरना ख़त्म करवाते हैं, तो क्या लाहे अमल आपने आगे तक? देखिए, पहले तो ये है कि हमने अपनी ओपीडीज़ जो हमारे ऊपर से सदूर हैं डिस्ट्रिक्ट के सूबाई, उन्होंने बंद करवाई हुई हैं। उसके बाद अगर ये हमें कुछ रिटर्न फॉर्म में देते कि हमारी सर्विसेज 15-20 साल हो गई, अब हमारे बच्चे हैं, बच्चे अब बड़े होने वाले हैं, तो हमारे बच्चों का और हमारा चूल्हा इसी तरह से चलता है। हम कोई नामे स्केल का, 12वें स्केल का, छठे स्केल का मुलाजम है। जो शख्स भी से 15-20 साल से गवर्नमेंट सेक्टर में अपनी सर्विंग कर रहा है, अब उसे ऐसे उठा के उस सेक्टर को प्राइवेट कर देना, ये तो बहुत बड़ी जुल्म मर जाती है। और हुकूमत को चाहिए कि वह अपने होश के नाहन ले और इस धरने का जो मुस्बत रवैया ये होगा कि हम अपना हक लिए बगैर यहाँ से नहीं उठेंगे। जब तक हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया जाता कि आपकी जो निजकारी है वो वापस ली जा रही है, जो आपके पहले हम कह रहे थे पहले फेज़ के जो थोड़े BHU हो चुके हैं ठीक है, अब दूसरा फेज़ और तीसरा फेज़ जिसमें 325 के करीब RSCs हैं और 1150 के करीब BHUs हैं जो अब ये प्राइवेट कर रहे हैं। और हम बिल्कुल धरना देंगे जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक ये नोटिफिकेशन वापस नहीं, हम यहाँ से उठेंगे नहीं हैं। ठीक है जी, आपने सुना कि यहाँ पर जो लोग हैं वो रात यहाँ पे गुजार रहे हैं, बड़ी तादाद में खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं बेयारो मददगार। और यही एक बात है कि हमारे मुज़ाकरात जो भी किए जाएं, अगर आए हैं, जो सुबह 11 बजे का टाइम है इनका मुज़ाकरात करने का, उसके अंदर जब तक इस चीज़ को वेरीफाई नहीं किया जाएगा कि हमें नोटिफिकेशन दिया जाए और हर महकमे को अलहदा से नोटिफिकेशन जारी किया जाए, उसके बाद यह धरना ख़त्म किया जाएगा। उससे पहले जो है वो इस धरने को ख़त्म नहीं किया जाएगा। जी ठीक है तौकीर, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ पर खबर शामिल करें। गर्मी ने शहरों के छक्के छुड़वा दिए। लाहौर का दर्जा हरारत 39, हिद्दत 41 तक रिकॉर्ड की गई है। मई और जून में कड़ाके की गर्मी पड़ने की पेशगोई। इधर शमाल मगरबी हवाओं ने लाहौर के चक्कर काटना शुरू कर दिए। 16 से 18 अप्रैल के दौरान बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बादल बरसे तो गर्मी से रिलीफ मिलेगा। गर्मी ने शहरियों के छक्के छुड़वा दिए। लाहौर का दर्जा हरारत 39, हिद्दत 41 तक रिकॉर्ड की गई। रवां माह से मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। सूबे भर की इंतजामिया को हीट वेव के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया गया है। दर्जा हरारत में 4 से 7 डिग्री तक अचानक इजाफे का खदशा है, जिससे हीट वेव और शदीद गर्मी की सूरत हाल खतरनाक हो सकती है। डिप्टी डायरेक्टर फ्लड फोरकास्टिंग लाहौर साकिब हुसैन कहते हैं, साल 2025 में गर्मी के दौरानिया में 10 रोज का इजाफा होगा। मौसमी सरमा सुकड़ रहा है। एलिनीनो सिस्टम मौसम पर असर अंदाज हो रहा है। अगर मौजूदा सूरत हाल देखें, इस वक्त जो टेम्परेचर लाहौर के अंदर है वो तकरीबन 38-39 है और आइंदा आने वाले दिनों में तकरीबन 18 तारीख तक जो है ये इसी तरह टेम्परेचर राइज करेगा। माहिरीन के मुताबिक हीट वेव के दौरान बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खसूसी ख्याल रखें। धूप में हरगिज न जाने दें। जिन इलाकों में हीट वेव के ज्यादा असरात पड़ेंगे उनकी इंतजामिया को पेश की हिदायत जारी कर दी गई हैं। महकमे मौसमियात ने अच्छी खबर सुना दी। शहर में शुमाल मगरबी हवाएं लाहौर में दाखिल होने के लिए तैयार हैं। शहर में 16 से 18 अप्रैल के दौरान बारिश की
پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بادل برسے تو گرمی سے ریلیف ملے گا۔ موٹر سائیکل اور لوڈر رکشے خطرناک قرار، لاہور ٹریفک پولیس نے پابندی کی سفارش کر دی ہے۔ موٹر سائیکل رکشے میں 6 سے 8 سواریاں بٹھائی جاتی ہیں۔ رکشوں کی تیاری میں قوانین کو مد نظر نہیں رکھا جا رہا۔ غیر لائسنس یافتہ فرمز اور مقامی ورکشاپس SOPs پر عمل نہیں کرتی۔ ڈرائیورز کی بڑی تعداد کے پاس لائسنس بھی موجود نہیں۔ IG پنجاب نے منظوری کے بعد اسمبلی حکومت کو بھجوا دی۔ موٹر سائیکل اور لوڈر رکشوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ موٹر سائیکل اور لوڈر رکشوں کو خطرناک قرار دے دیا گیا۔ لاہور ٹریفک پولیس کی جانب سے پابندی کی سفارش کر دی گئی۔ سٹی ٹریفک پولیس نے سمری پنجاب حکومت کو بھجوا دی۔ سمری میں کہا گیا ہے کہ موٹر سائیکل رکشوں پر عموماً 6 سے 8 سواریاں بٹھائی جا رہی ہیں، جو کہ خطرناک عمل ہے۔ موٹر سائیکل، مسافر بردار اور لوڈر رکشوں کی تیاری میں قوانین کو مد نظر نہیں رکھا جا رہا۔ موٹر سائیکل رکشوں کی تیاری کے دوران غیر لائسنسی فرمز اور مقامی ورکشاپس SOPs پر عمل درآمد نہیں کرتی۔ سمری میں کہا گیا ہے کہ شہر میں مسافر بردار اور لوڈر رکشے اوور لوڈنگ کرتے ہیں، جس سے قیمتی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے۔ تیزاب کے غیر قانونی فروخت پر 3 سال قید، 5 لاکھ جرمانہ۔ پنجاب ایسڈ کنٹرول ایکٹ 2025 کا ڈرافٹ منظور۔ بغیر لائسنس تیزاب کی فروخت ناقابل ضمانت جرم قرار دے دی گئی۔ پیکنگ پر تیزاب کی قسم، حجم، مقدار، لائسنس ہولڈر کی تفصیل درج کرنا لازمی ہوگی۔ لائسنس کے بغیر تیزاب فروخت کرنے والوں کی شامت۔ بغیر لائسنس تیزاب کی فروخت ناقابل ضمانت جرم قرار۔ تیزاب کی غیر قانونی فروخت پر 3 سال قید، 5 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ پنجاب ایسڈ کنٹرول ایکٹ 2025 کے ڈرافٹ کی منظوری دے دی گئی۔ اسٹینڈنگ کمیٹی سے منظوری کے بعد قانون پنجاب اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ نئے قانون کے مطابق لائسنس کے باوجود فروخت میں لاپرواہی برتنے پر 2 سے 5 سال قید اور 2 سے 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ تیزاب گردی کے شکار افراد کو معاوضہ بھی دیا جائے گا۔ تیزاب کی پیکنگ، نقل و حمل اور فروخت کے دوران کنٹینرز پر احتیاطی تدابیر واضح درج کرنا لازم ہوگا۔ قانون کے مطابق پیکنگ پر تیزاب کی قسم، حجم، مقدار، لائسنس ہولڈر کی تفصیلات درج کرنا لازم ہوگا۔ قانون میں ڈپٹی کمشنر کو تیزاب کے کاروبار کے لیے لائسنس دینے کی اتھارٹی دے دی گئی۔ اس سے قبل تیزاب کی نقل و حمل، ذخیرہ، خرید و فروخت کے حوالے سے کوئی قانون موجود نہیں تھا۔ ایکٹ میں تیزاب کی 30 اقسام کو ریگولیٹ کیا گیا ہے۔ قانون کو اسمبلی فلور پر پیش کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ غیر قانونی اسلحہ رکھنے پر 14 سال قید، 5 لاکھ جرمانہ ہوگا۔ اسلحہ کی غیر قانونی ترسیل پر کم از کم 10 سال قید ہوگی۔ جعلی لائسنس رکھنے پر 7 سال قید اور جرمانہ ہوگا۔ بل پنجاب اسمبلی کو بھجوا دیا گیا ہے۔ غیر قانونی اسلحہ فروخت کرنے والوں کے خلاف شکنجہ سخت۔ غیر قانونی اسلحہ رکھنے پر 14 سال قید کاٹنا پڑے گی۔ جرمانہ بھی 5 لاکھ روپے تک ہوگا۔ پنجاب کابینہ نے غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کی سزاؤں میں اضافے کی تجاویز منظور کر لیں۔ سزاؤں میں اضافے کا بل قانون ساز اسمبلی میں بھجوا دیا گیا۔ ممنوعہ بور اسلحہ پر پہلے 14 سال قید کی سزا تھی۔ اب نئی ترمیم میں عمر قید کی تجویز منظور کی گئی ہے۔ اسلحہ کی غیر قانونی ترسیل پر پہلے 3 سال قید تھی، جسے اب کم از کم 10 سال قید کی سزا کر دیا گیا ہے۔ جعلی لائسنس رکھنے پر موجودہ سزا 2 سال قید تھی۔ نئی ترمیم میں 7 سال قید اور جرمانہ شامل کیا گیا ہے۔ غیر قانونی خرید و فروخت پر پہلے معمولی جرمانہ کیا جاتا تھا، اب بھاری جرمانہ اور جائیداد ضبطی کی شک منظور کر لی گئی۔ تمام اسلحہ لائسنس اب جدید سسٹم اور سخت جانچ کے بعد جاری ہوں گے۔ عدالتوں کو فوری سماعت اور سزا سنانے کے خصوصی اختیارات دیے جائیں گے۔ قانون کی خلاف ورزی پر اسلحہ ضبط، لائسنس منسوخ اور فوری گرفتاری لازمی ہوگی۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کی بدترین قلت، شہر کے کسی سٹور پر سبسڈائز آٹا موجود نہیں۔ اوپن مارکیٹ میں 10 کلو آٹا 760 روپے تک فروخت، 20 کلو کا تھیلا 1375 روپے میں بیچا جا رہا ہے۔ شہریوں کا یوٹیلیٹی سٹور پر سبسڈائز آٹا فراہم کرنے کا مطالبہ۔ شہر کے یوٹیلیٹی سٹوروں پر آٹے کی بدترین قلت جاری ہے۔ شہر کے چھوٹے بڑے کسی یوٹیلیٹی سٹور پر سبسڈائز آٹا موجود نہیں۔ یوٹیلیٹی سٹوروں پر آٹے کی قلت کے باعث صارفین اوپن مارکیٹ سے مہنگے داموں آٹا خریدنے پر مجبور ہیں۔ اوپن مارکیٹ میں 10 کلو گرام آٹا 760 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے اور 20 کلو گرام آٹے کا تھیلا 1375 روپے میں مل رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ غریب کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز اور اوپن مارکیٹ میں کوئی ریلیف نہیں۔ شہریوں نے حکومت سے یوٹیلیٹی سٹوروں پر سبسڈائز آٹا فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
जदीद और कैशलेस पार्किंग निज़ाम की जानिब से अहम पेशरफ। लाहौर पार्किंग कंपनी का पार्किंग का जदीद सिस्टम मुतारिफ। लिबर्टी क्रीम ब्लॉक बरकत मार्केट में कैशलेस पार्किंग मॉडल नाफिज होगा। शहरी QR कोड के जरिए पार्किंग फीस अदा कर सकेंगे। क्रीम ब्लॉक बरकत मार्केट में सिस्टम का आगाज आइंदा हफ्ते होगा। पार्किंग फीस की वसूली में शफाफियत और शहरियों की आसानी का मंसूबा। करीम ब्लॉक मार्केट, लिबर्टी और बरकत मार्केट में जदीद डिजिटल और कैशलेस पार्किंग निजाम नाफिज करने का फैसला। शहरी QR कोड के जरिए पार्किंग फीस अदा करेंगे। नए निजाम से पार्किंग फीस की वसूली का आगाज अगले हफ्ते से होगा। करीम ब्लॉक मार्केट, लिबर्टी और बरकत मार्केट पर कैमरे, बैरियर्स और QR कोड सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। तमाम नए मॉडल साइट्स पर QR कोड, कैमरा मॉनिटरिंग और डिजिटल अदायगी का निजाम नाफिज किया जा रहा है। पार्किंग साइट्स मरकजी डैशबोर्ड से मुंसलिक होंगी। वाज़ेह रहे कि MM आलम रोड, मॉल 1 और दाता दरबार में हैंड हेल्ड डिवाइसेस सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है। मॉल रोड, नकी मार्केट और हॉल रोड पर भी हैंड हेल्ड डिवाइसेस के नफाज की मंसूबा बंदी मुकम्मल कर ली गई है। बस स्टैंड्स के ठेकों की नीलामी में खिलाफवर्जी का इंकशाफ हुआ। 3 बस स्टैंड टर्मिनल्स की 3 करोड़ 3 लाख रुपए में नीलामी की गई। नीलामी को ऑडिट रिपोर्ट ने गैर कानूनी करार दे दिया है। माली साल 2017 और 18 की नीलामी पर सवालात उठा दिए गए। मुतल्लिका अफसरान की निशानदही और जिम्मेदारी के तयन की सिफारिश कर दी। शहर के बस स्टैंड्स की फीसों के ठेकों की नीलामी में कानून की खिलाफवर्जी का इंकशाफ। 3 बस स्टैंड्स और टर्मिनल्स की ऑडिट रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। बस स्टैंड्स और टर्मिनल्स की नीलामी के अमल में कानून को यकसर अंदाज कर दिया गया। माली साल 2017 और 18 की ऑडिट रिपोर्ट ने नीलामी के अमल पर सवालात उठा दिए। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक नीलामी में कवायद के मुताबिक रिजर्व प्राइस का तयन नहीं किया गया। 3 साल आमदन की औसतन बुनियाद पर रिजर्व प्राइस मुकर्रर न करना कवायद की खिलाफवर्जी करार है। ऑडिट रिपोर्ट में वाजिया किया गया है कि गाड़ियों की नकलो हरकत और आमदन का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से इजाजत शुदा गाड़ियों का डाटा ही मुयसर नहीं। ऑडिट डिपार्टमेंट ने अंदरूनी मालियाती कंट्रोल को कमजोर करार दे दिया। मुतल्लिका अफसरान की निशानदही और जिम्मेदारी के तयन की सिफारिश कर दी। ऑडिट डिपार्टमेंट ने इस्लाही इकदाम की भी सिफारिश की है। मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट की नाअहली सामने आ गई। PMIU की सुस्ती के बायस स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम बैठ गया। खराबी के बायस नए दाखिलों का ऑनलाइन अंदराज मुश्किल हो चुका है। 15 रोज गुजर जाने के बाद SIS ऐप को अपडेट नहीं किया जा सका। दाखिला मुहिम भी बुरी तरह मुतासिर। प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट की नाअहली सामने आ गई। PMIU की सुस्ती के बाद स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम बैठ गया। नए दाखिलों का ऑनलाइन अंदराज इम्तिहान बन गया। स्कूलों में नया तालीमी साल शुरू होने के बावजूद तुलबा SIS ऐप पर पिछली जमात में दिखाई देने लगे। जराये के मुताबिक 15 रोज गुजर जाने के बाद SIS ऐप को अपडेट नहीं किया जा सका। SIS ऐप अपडेट न होने के बाद स्कूलों में दाखिला मुहिम भी बुरी तरह मुतासिर है। स्कूल सरबराहान का कहना है कि SIS ऐप पर नए दाखिलों का अंदराज न होने के बायस दाखिलों का अहदाफ पूरा करने में मुश्किलात दरपेश हैं। स्कूल सरबराह ने SIS ऐप को फिलफौर अपडेट करने का मुतालबा किया है। PHA हुकाम की लाजवाब अफसर शाही 4000 वर्क चार्ज डेली वेजेस मुलाजमिन तनख्वाहों से महरूम। मुलाजमिन को 37,000 के बजाय 32,000 दिए जा रहे हैं। रेगुलर मुलाजमिन की तनख्वाहें भी बर वक्त अदा नहीं की जा रही। PHA ने वर्कर्स की तनख्वाहों को इल्तवा में डाल दिया। PHA हुकाम की अफसर शाही गरीब वर्कर्स की तनख्वाहों को अल्तवा में डाल दिया। ईद उल फितर से अब तक 4000 वर्क चार्ज डेली वेजर मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम है। PHA ने गरीब मालियों की तनख्वाहों को मुकर्ररा वक्त से लेट करना मामूल बना लिया है। PHA ने डेली वेजर्स और वर्क चार्ज को पहले ही कम से कम उजरत 37,000 रुपए से महरूम रखा गया है। जराये के मुताबिक मुलाजमीन को 32,000 रुपए दिए जा रहे हैं। PHA के रेगुलर मुलाजमीन की तनख्वाह भी बर वक्त अदा नहीं की जा रही। मुलाजमीन ने वजीर आला से PHA की नाइंसाफी पर नोटिस लेने की अपील की है। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पंजाब यूनिवर्सिटी के 39 तलबा के खिलाफ एक्शन। यूनिवर्सिटी ने 10 तलबा को खारिज कर दिया। मुतअद्दिद तलबा 1 साल के लिए जुर्माने समेत मुअत्तल कर दिए गए, जबकि 19 तलबा को 3 माह तक जेर निगरानी रखने का फैसला किया गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर मजीद 39 तलबा के खिलाफ एक्शन ले लिया। यूनिवर्सिटी ने कानून की खिलाफ वर्जी पर 10 तलबा को खारिज कर दिया। 6 तलबा को 1 तालीमी साल के लिए मुअत्तल करके जुर्माने आयद कर दिए गए। 19 तलबा को 3 माह तक जेर निगरानी रखने का फैसला दिया। 4 तलबा पर 20 से 50,000 रुपए जुर्माने आयद कर दिए। पंजाब यूनिवर्सिटी ने मुश्तबा हुसैन, मोहम्मद उनीस, जैन शौकत, मुनीबुर रहमान और मोहम्मद आरिफ को खारिज कर दिया। यूनिवर्सिटी ने शमरेज मुमताज, असनान असलम, मोहम्मद अम्मार खान, मोहम्मद असरार और मोहम्मद अहमद अख्तर को खारिज कर दिया। शाहजेब खान बरकी, वाजिद नूर खान, मोहम्मद काशिफ नवाज, आतिफ नवाज, मोहम्मद सरार अहमद गोंदर और मोहम्मद समीउल्लाह को 1 तालीमी साल के लिए मुअत्तल करके जुर्माने आयद कर दिए। पंजाब यूनिवर्सिटी की डिसिप्लिनरी कमेटी ने बेकसूर 6 तलबा को इल्जामात से बरी कर दिया।
पंजाब असम्बली का 24वां इजलास बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को खुसूसी रियायत फ्राहम करने, कजाफी स्टेडियम की हदूद में 5 स्टार होटल तामीर करने समेत 6 करारदादें मंजूर। इजलास में कतगन लगने पर अपोजिशन आग बगोला हो गई, सीटों पर खड़े होकर खूब शोर शराबा किया। पंजाब असम्बली का इजलास स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की जेर सदारत हुआ। MP चौधरी अरशद जावेद बड़ाइच, सेनेटर ताज हैदर के इंतकाल और ईरान में 8 मजदूरों के कत्ल पर फातह खानी की गई। स्पीकर ने कहा, अपोजिशन का काम है कि मुल्क की सिक्योरिटी की नाकामी पर सवाल उठाएं। मुमताज चांग एक बार फिर पंजाब असम्बली में DPO रहीम यार खान के खिलाफ फट पड़े। ये ईद से लेके कल तक मेरे घर पे दूसरी बार पुलिस आई है। ईद के तीसरे दिन 25 गाड़ियों के साथ मोबाइल मेरे मुंह पे आई और 6 बजे मेरे घर पे पुलिस, पंजाब पुलिस DPO रहीम यार खान के कहने पे पुलिस दावा बोलती है 7 से 8 गाड़ियों में सर। पार्लिमानी सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन नौशीन अदनान ने कहा, स्कूल्स में टीचिंग और नॉन टीचिंग असामियों के लिए 12,000 उस्ताद भर्ती किए जाएंगे। टीचर्स को एक इंसेंटिव अलाउंस दिया जाए, क्योंकि जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है टीचर्स बनते हैं उनके लिए द पोस्ट नीड्स टू बी ड्यूप्लेटिव इनफ। तो इस ज़मीन में भी इनकी रहनुमाई की रोशनी में समरी मूव की जा चुकी है। इसराइली मुजालिम के खिलाफ पंजाब असम्बली में मजम्मती करारदाद भी पेश की गई। तंबाकूनोशी पर टैक्सेस लगाने, अवामी इमारतों में रैंप्स लगाने से मुतालिक करारदादें मंजूर की गईं। पैनल ऑफ चेयरपर्सन मलिक अरशद एडवोकेट ने एजेंडा मुकम्मल होने पर पंजाब असम्बली का इजलास कल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरा टीम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। वज़ीर आला मरीम नवाज से अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की मुलाकात हुई। पाक अमरीका ताल्लुकात के इस्तेहकाम फ़रोग़ के लिए मौसर इक़दाम पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला पंजाब से इकनॉमिक कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 25 रुकनी वफ्द में भी मुलाकात की। वफ्द ने फ़क़ीदुल मिसाल इस्तक़बाल को सराहा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मरीम नवाज 16 अप्रैल को किसान पैकेज का ऐलान करेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज से अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की मुलाकात हुई। मुलाकात में पाक अमेरिका ताल्लुकात के इस्तेहकाम और फ़रोग़ के लिए मौसर इक़दाम पर इत्तेफाक किया गया। पंजाब में सरमायाकारी और माशी तरक्की के लिए वसीउल बुनियाद और दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ का आज़म ज़ाहिर किया गया। वज़ीर आला ने अमरीकी वफ्द को पंजाब में ज़रई सनत, IT, तवानाई, सेहत और तालीम जैसे शोबों में सरमायाकारी की दावत दी। इस मौके पर पोलिटिकल ऑफिसर निकल हॉकन, कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर निताली बेकर और काउंसल जनरल क्रिस्टन हॉकिंस भी मौजूद थी। वज़ीर आला मरियम नवाज से इकनॉमिक कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 25 रुकनी वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द में ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्किया, काज़ाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ईरान, आज़रबाईजान और पाकिस्तान के ECO में मुस्तकिल मंदूब शामिल थे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि ECO के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की मौजूदगी हमारे लिए बाइस एज़ाज़ है। लाहौरियों की मेज़बानी बेमिसाल है। वफ्द के अरकान ने बताया कि लाहौर आकर खुशी हुई, शहर बेमिसाल है, शानदार इस्तकबाल नहीं भूल सकते। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत किसान पैकेज से मुतालिक खुसूसी इजलास हुआ। वज़ीर आला मरियम नवाज गंदम की कटाई के मौके पर 16 अप्रैल को किसान पैकेज का ऐलान करेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि गंदम के काश्तकारों के लिए ये पैकेज पंजाब की तारीख का मुनफरिद, बेहतरीन और बेमिसाल साबित होगा। सूबाई वज़ीर आशिक हुसैन करमानी की ज़ेर सदारत इजलास ज़राई शोबे की तरक्की के लिए जारी मनसूबों इक़दाम बारे जायज़ा लिया गया। ज़राअत हाउस में होने वाले इजलास में पार्लिमानी सेक्रेटरी ज़राअत उसामा खान लगारी, सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू भी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर आशिक हुसैन ने कहा कि किसान कार्ड के दूसरे फेज़ का आगाज़ 15 मई से होगा। किसान कार्ड के तहत काश्तकारों को खरीफ के लिए बिलासूद ज़री कर्जा जात फ्राहम किए जाएंगे, जिसके लिए 75 अरब की रकम मुख्तस की जाएगी। किसान कार्ड के तहत 8 एकड़ से 10 एकड़ मलकियती अराजी वाले काश्तकारों को बिलासूद कर्जों के फ्राहमी की तजवीज़ हतमी मंजूरी के लिए वज़ीर आला पंजाब को भेजी जाएगी। आशिक हुसैन का कहना था कि ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के तहत पहले मरहले में बसजा कुरानदाजी काश्तकारों को 9,250 ग्रीन ट्रैक्टर्स दिए जा चुके हैं। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर का चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा। रमेश सिंह अरोड़ा ने जहरीली मिठाई से मुतासरा बच्चों की आयादत वाक़या की फौरी तहकीकात की हिदायत जारी की। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने चिल्ड्रन अस्पताल के दौरे पर हाफिज़ाबाद से लाए गए इन बच्चों की आयादत की जो मुबैना तौर पर जहरीली मिठाई खाने से मुतासिर हुई। पुलिस हुकाम के मुताबिक वायरलेस पर इतला मिली कि हाफिज़ाबाद में मसीही बरादरी के चंद बच्चों की हालत अचानक बिगड़ गई। रात गई DHQ अस्पताल हाफिज़ाबाद में 8 बच्चों को तशवीशनाक हालत में दाखिल किया गया, जिनमें से 3 बच्चे जान की बाजी हार गए। 5 शदीद मुतासरा बच्चों को फौरी तौर पर लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल मुंतकिल किया गया। रमेश सिंह अरोड़ा ने अस्पताल में मुतासरा बच्चों की खैरियत दरियाफ्त की और MS को बच्चों को हर मुमकिन तिबी सहूलियात फ्राहम करने की हिदायत जारी की। सूबाई वज़ीर ने DPO हाफिज़ाबाद से वाक़या की तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली है।
پیرسن ایجوکیشن لمیٹڈ کے زیر اہتمام پی سی ہوٹل میں سالانہ ایوارڈز کی تقریب ملک بھر کے 23 نمایاں کنسلٹنٹس 4 پارٹنرز کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ تقریب میں ایپک آئیڈن ماسٹر ٹرینر سٹیو فیرل شریک تھے۔ پیرسن پاکستان کے ڈپٹی جنرل مینیجر وقار شاہ نے شرکت کی۔ پی ٹی ای جدید کمپیوٹر نظام پر مبنی انگریزی زبان پر مہارت کا بین الاقوامی امتحان ہے جو کہ دنیا بھر میں تعلیمی کیریئر اور امیگریشن کے خواہش مند طلبہ اور پروفیشنلز افراد کے لیے ترجیحی انتخاب ہے۔ It's always in the heart of everything we do is to help learners. And we're doing this with our partners and we're celebrating their contributions today. It's a privilege to be here. پاکستان کے 23 نمایاں کنسلٹنٹس اور 4 پارٹنرز کو پلاٹینیم، گولڈ، سلور اور برونز کیٹیگریز میں ایوارڈز سے نوازا گیا۔ ڈپٹی جنرل مینیجر مسٹر وقار شاہ نے تمام کامیاب پارٹنرز کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پیرسن اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر پاکستان میں بین الاقوامی تعلیمی مواقع کی راہیں مزید ہموار کرتا رہے گا۔ جو بچے پاکستان سے ابراڈ جا رہے ہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا مائگریٹ کر کے جانا چاہ رہے ہیں آسٹریلیا یا کینیڈا، تو یہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ اور یہ جو پروگرام ہے ہم نے جس کا انعقاد کیا ہے یہ پی ٹی اکیڈمی کے بارے میں ہے۔ یہ ایک انگلش کا پروفیشنسی ٹیسٹ ہے جو مختلف کنٹریز بلکہ تمام کنٹریز جتنے بھی ورلڈ میں ہے ان کے ویزاز کے لیے یہ ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ پیرسن ایجوکیشن لمیٹڈ کا یہ اقدام نہ صرف تعلیم کے فروغ میں ایک سنگ میل ہے بلکہ پاکستان کے تعلیمی اداروں اور مشیروں کے عالمی سطح پر بڑھتے ہوئے کردار کی بھی بھرپور عکاسی کرتا ہے۔ کیمرامین زامن عباس کی ہمراہ فریحہ بطول، سٹی 42۔ کشف فاؤنڈیشن کی خواتین کے معاشی استحکام کی 30 سالہ جدوجہد کا جشن فلیٹیز ہوٹل میں کشف ویمن انٹرپرینورشپ ایوارڈز 2025 کی رنگارنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ پائیداری، جدت اور دستکاری سمیت دیگر سماجی کاروبار سے وابستہ 12 خواتین کو ایوارڈز دیے گئے۔ فلیٹیز ہوٹل میں وومین انٹرپرینورشپ ایوارڈز کی شاندار تقریب سجائی گئی۔ تقریب کی صدارت بانی ہم نیٹ ورک سلطانہ صدیقی اور مینیجنگ ڈائریکٹر کشف فاؤنڈیشن روشان ظفر نے کی۔ میزبانی کے فرائض اداکارہ ثانیہ سعید نے ادا کیے۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر کشف فاؤنڈیشن ڈاکٹر حفیظ پاشا نے خصوصی شرکت کی۔ گلوکارہ طاہرہ سید، اداکارہ عمیر رانا سمیت کاروباری شخصیات شریک ہوئیں۔ ماہین رحمانی، فاطمہ اسد، اندلیب عباس اور ڈاکٹر سارا سعید خرم نے پینل گفتگو میں حصہ لیا۔ روشان ظفر نے کہا 30 سالوں میں کشف فاؤنڈیشن نے 80 لاکھ خواتین کو کاروباری قرض فراہم کیا ہے۔ کتنی کمال کی خواتین جو ہے اپنی مدد آپ کاروبار کر بھی رہی ہیں لیکن ان کو اس کی ریکگنیشن نہیں ملتی، اس کی اجرت نہیں ملتی۔ تو آج اگر ہم دیکھیں ہم نے 80 لاکھ خواتین تک یہ سرمایہ پہنچایا ہے جس کے ساتھ ہم ان کو تربیت بھی دیتے ہیں تاکہ وہ اس سرمایہ کا بہتر استعمال کر سکیں۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان 80 لاکھ عورتوں نے 16 لاکھ اور خواتین کو جابز دی۔ شرکاء نے کشف فاؤنڈیشن کی خواتین کے معاشی استحکام کے لیے کی جانے والی جدوجہد کو خراج تحسین پیش کیا۔ کسی بھی شخص کو اگر آپ نے امپاور کرنا ہے تو اس کو معاشی طور پہ انڈیپینڈنٹ کرنا ہے، تو علم اور معاشیت جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ آپ کا فیملی یونٹ مضبوط ہوتا ہے جس سے آپ کا معاشرہ مضبوط ہوتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ خواتین کو فیصلہ سازی میں شامل کیا جائے اور وہ بھی اس وقت ہوگا جب ان کی کوئی اقتصادی حیثیت ہوگی۔ 10,000 سے لون لینا شروع کیا تھا، ابھی 1 لاکھ سے اباؤٹ ہے، ٹھیک ہے۔ کشف ادارے کی وجہ سے آج میں اس مقام پہ کھڑی ہوں کہ میں اپنی فیملی کو سپورٹ کر پا رہی ہوں، اپنی بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کر پا رہی ہوں۔ کشف فاؤنڈیشن انتظامیہ کا کہنا تھا خواتین کی کامیابی کا جشن نئی نسل کو بڑے خواب دیکھنے اور انہیں پورا کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ کیمرامین رانا ایاز کی ہمراہ رومیل الیاس، سٹی 42۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید کے زیر صدارت اسپیشل ایجوکیشن باہر اجلاس ہوا۔ اسپیشل ایجوکیشن اور یتیم خانوں کے لیے اراضی فراہمی کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں ممبر قانونی، سیکرٹری اسپیشل ایجوکیشن، سیکرٹری سوشل ویلفیئر اور ڈی جی سوشل ویلفیئر نے شرکت کی۔ سیکرٹری قانونی شاہ رخ نیازی نے عوامی مفاد کے بارے بورڈ آف ریونیو کی اراضی پالیسی پر بریفنگ دی۔ سیکرٹری اسپیشل ایجوکیشن نے صوبے بھر میں اسپیشل سینٹرز بنانے کی پالیسی بارے بریفنگ دی۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید کا کہنا تھا کہ اسپیشل ایجوکیشن سینٹرز کا قیام بہت ضروری ہے۔ اسپیشل بچے ہر لحاظ سے زیادہ توجہ اور محبت کے حقدار ہیں۔ یتیم خانوں کے لیے اراضی کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا جائے۔ نبیل جاوید نے محکمہ اسپیشل ایجوکیشن کو کالونیز ڈپارٹمنٹ سے مل کر بہترین اراضی کی نشاندہی کی ہدایات بھی جاری کی ہیں۔
PHEC के 38वां इजलास में पंजाब में आला तालीम के निज़ाम में इस्लाहात के लिए यहाँ फैसले किए गए। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन 38वें कमीशन इजलास की सदारत चेयरपर्सन PHEC और सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट डॉक्टर फारूक नावीद ने की। मेंबरान में एडिशनल सेक्रेटरी जाहिद असर DG PHEC इस्लामाबाद गुलाम नबी, एडिशनल सेक्रेटरी सईदा सलमा, स्पेशल सेक्रेटरी आका नबील ने शिरकत की। एडिशनल सेक्रेटरी उमर जावेद, चेयरमैन एक्रेडिटेशन कमेटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली, वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल समेत दीगर शरीक हुए। इजलास में आला तालीम के शोबे में बेहतरी के लिए मुतअद्दिद अहम फैसले किए गए, जिनका मकसद तालीमी मयार को आलमी सतह से हम आहंग करना है। कमीशन ने हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद की ट्रांस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2024 को मुतफ़िका तौर पर पंजाब में नाफिज करने की मंजूरी दे दी है। नामजद मुशीर वज़ीर आला पंजाब हाफिज़ मियाँ मोहम्मद नुमान के एजाज़ में ईद मिलन पार्टी अवाम के मसाइल सुने, हल्के का दौरा किया, तरक्याती कामों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। हाफिज़ मियाँ मोहम्मद नुमान ने UC 99 हल्का PP 172 NA 129 में ईद मिलन पार्टी में शिरकत की। लीगी रहनुमा आमिर फारूक, मोहम्मद भट्ट, आबिद अली भट्टी, शाहनवाज राव, सादिक रज़ाक, अब्दुलसलाम शाह, उमर अफजल, इमरान भट्टी शरीक हुए। राना हाफिज़, आबिद भट्टी, अहमद भट्टी, उमर भट्ट समेत दीगर भी मौजूद थे। हाफिज़ नुमान ने गनी कॉलोनी, हसन पार्क, मोहड़ा शरीफ समेत दीगर इलाकों का दौरा किया। हल्के में तरक्याती कामों का भी आज़म जाहिर किया। नवाज साहब ने जो तारीखी फ़ंड दिया है लाहौर को, उसके अंदर जो काफ़ी बड़ा एक फ़ंड है वो UC 99 PP 172 के लिए मखसूस कर दिया गया है। यहाँ पर पीने के साफ़ पानी के प्रॉब्लम्स थे, नई लाइनें डल रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ट्यूबवेल नए लग रहे हैं, सीवरेज की नई लाइनें बिछ रही हैं। लेस्को के हवाले से जो तारों के और इंसुलेटेड वायर को बिछाने के हवाले से प्रोजेक्ट है वो लॉन्च कर दिया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज आने का मकसद यही था कि लोगों से आप जाके उनके घर की दहलीज़ पे मुलाकात की जाए और लोगों के मसाइल का इदराक किया जाए। और यहाँ पर मोमिन भट्ट साहब, आमिर भट्टी साहब, सफदर भट्टी साहब और मियाँ अब्दुल रज़ाक जट्टल साहब और दीगर हमारे जो बड़ी तादाद के अंदर वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स और हमारे चेयरमैन और हमारे सीनियर वर्कर्स PMLN के वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इलाके की बड़ी तादाद मौजूद है और हम ये सह मुल्की बाबा गुरु नानक कबड्डी कप का मेला आज से लाहौर में सजेगा। 3 रोज़ा इवेंट में पाकिस्तान शाहीन्स, लायंस ऑफ तब्रेज़ ईरान और इंडियन टाइगर्स की टीमें इन एक्शन होंगी। पाक भारत टाकरा 17 अप्रैल को होगा। वापडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज से बाबा गुरु नानक कबड्डी कप में लीग सिस्टम की बुनियाद पर फाइनल समेत 4 मैचेस होंगे। इफ्तिताही मैच में भारतीय और ईरानी टीमें टकराएंगी। दूसरे रोज़ पहले मैच में पाक भारत और दूसरे मैच में पाक ईरान टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। 2 टॉप टीमों के दरमियान फाइनल 18 अप्रैल को होगा। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन के सेक्रेटरी राना सरवर ने बताया कि मुश्किल से कप का इनेकाद मुमकिन हुआ है। सेक्रेटरी भारतीय पंजाब कबड्डी फेडरेशन सरदार तजिंदर सिंह मेडो खेरो ने कहा कि वाहगा क्रॉस करके बड़ी मोहब्बत मिली है। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में तालिबात के फनपारों की नुमाइश। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर जॉन मैकग्रेडी ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में फ़नून लतीफ़ा और समाज के उन्वान से मुनक़दा नुमाइश में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर ज़ेबुनिसा हुसैन, असातिज़ा और तालिबात ने शिरकत की। नुमाइश में आर्ट एंड डिज़ाइन, कंप्यूटर साइंस, फाइन आर्ट्स और टेक्सटाइल की तालिबात के फनपारे रखे गए। प्रोफेसर जॉन मैकग्रेडी का कहना था कि होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी की तालिबात का टैलेंट देखकर बेहद खुशी हुई। I look at this from an amateur perspective and I wish I had the skills that they have. The different skills are incredibly impressive, all the way from creating fabrics and dresses to artwork, pottery. The range is incredibly. वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर ज़ेबुनिसा का कहना था कि यूनिवर्सिटी में तालिबात को अपनी तख्लीकी सलाहियतों के इजहार का मौका दिया जाता है ताकि वो नई महारतें सीखें। मैं इस एग्जीबिशन से एक तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे पता चल रहा है कि मेरे स्टूडेंट्स में एबिलिटी क्या है, वो क्या करना चाह रहे हैं, और ये चीज़ें जो हैं हम सारा डिस्कस करके स्टाफ के साथ, स्टूडेंट्स के साथ हम इसको और मज़ीद आगे लेके जाना चाह रहे हैं। यूनिवर्सिटी की तालिबात का कहना है कि फनपारों की तैयारी में असातिज़ा की सरपरस्ती का अहम किरदार है। समाजी मौज़ूआत पर काम करके उन्हें सीखने का मौका मिलता है। Created the painting of the Leonardo da Vinci, who painted this portrait in 1480 to 1490. तो ये मैंने सैल्वाडोर डाली के आर्ट वर्क्स को शो किया हुआ है, जैसे कि ये मेल्टिंग क्लॉक्स है उसका एक आर्ट वर्क है, और ये दी आए आर्ट वर्क को शो किया, और ये चीज़ फ्लूइडिटी को शो कर रही है। मेरे टॉपिक का नाम वाओ बुलान था, जो मलेशियन कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मलेशियन काइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो फ्रीडम शो कर रहा है। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में तालिबात के फनपारों की नुमाइश में लाहौर की सकाफत और तारीखी अमारात के लिए फ़न तामीर को भी उजागर किया गया। कैमरामैन अली अदनान के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42।
लीगी रहनुमा सदर मैरिज हॉल एसोसिएशन लाहौर मलिक मुश्ताक के बेटे अरहम मुश्ताक की दावत वलीमा तकरीब में शहर के सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। लाहौर पाइन एवेन्यू जफर ग्रुप मैरिज हॉल में मुनक्का वलीमा तकरीब में सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक, MNA अफजल खोकर, MP मलिक शहबाज खोकर, मलिक एहसान शरीक हुए। साबिक सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर, साबिक एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर लाहौर चैम्बर खादिम हुसैन, सनतकार इब्राहिम शेख, शेख मोहम्मद आसिफ ने शिरकत की। मलिक इशफाक, मलिक एजाज, मलिक मुनव्वर, फैसल कादरी शरीक हुए। सदर सर्कुलर रोड मार्केट्स बोर्ड आदिल मुनीर, मियां हनीफ, मूसा इकबाल समेत लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सीनियर शख्सियात ने शिरकत की। शुरका ने नौबयाता जोड़े को मुबारकबाद दी और नए ख्वाहिशात का इजहार किया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना है।